निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना ए बी द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले चित्र बनाएंगे। ये रहा हमारा विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू। द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2L। ये सब केंद्र हो गया O। O ए बी द्विध्रुव से केंद्र से ये रहा आर दूरी पर कोई बिंदु सी है। यहाँ हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ए से सी की दूरी है ए सी, और ए से बी हो गया आपका ए बी। ये थीटा कोण है, ये भी थीटा होगा। आर दूरी, ये दूरी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्यू है। जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर टेस्टिंग चार्ज होता है Q0। ये हमारा परीक्षक आवेश, परीक्षण आवेश। क्यू को धक्का देगा, उसकी दिशा होगी बाहर की ओर। और इसकी दिशा होगी द्विध्रुव के समांतर लाइन खींचते इसको घटकों में तोड़ेंगे तो हमारे पास एक घटक आएगा। इसके कारण तीव्रता E1, इसके कारण तीव्रता E2। ये हमारी तीव्रता है E2 घटक। और ये भी थीटा होगा। यहाँ भी E2 घटकों में तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा, और ये E2 कॉस थीटा। इवन घटकों में तोड़ेंगे तो ये होगा E1 कॉस थीटा, और यहाँ E1 साइन थीटा। समांतर तुरंत पूरा कर लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर क्या तीव्रता है। तो आप देखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू ओवर AC स्क्वायर। दिशा होगी C टू A, C से A की ओर दिशा होगी। या E1 हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू AC
AC की लंबाई हम निकाल चुके हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण सी पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। E1 E2 दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, इनको घटकों में तोड़ लिया हमने। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा परस्पर विपरीत हो। ठीक है, चूंकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर बराबर एवं विपरीत हैं, अतः ये निरस्त हो होंगे। ओके, अब हमारे पास बचा सिर्फ क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, सॉरी E2 cos थीटा। इसलिए द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्षैतिज घटकों का योग होगी। परिणामी तीव्रता E is equal to E1 plus E2। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। 1 व 2 से E1 बराबर E2, अतः E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E हो गया E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू देखी जाए, थीटा वैल्यू हो जाएगी हमारी आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास ओ बी और कर्ण है ये, इसकी लंबाई होती है एल, ये भी है। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी L/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर 2QL, यह द्विध्रुव आघूर्ण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL की जगह लिख सकते हैं P ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 मिला के हो जाएगी 3/2। अब ये आर दूरी की तुलना में एल बहुत छोटी दूरी होती है, तो हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं, चूंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अतः आर की तुलना में एल को नगण्य करने पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी ओवर आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल आउट, या
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी ओवर आर क्यूब। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। हमारे पास ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू यानी ए बी रखा हुआ है। लंबाई इसकी 2L, यहाँ से लंबा लेंगे। ठीक है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। विद्युत क्षेत्र इसको अपनी क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। प्लस क्यू को बल लगेगा इस तरफ और माइनस क्यू पर बल लगेगा इधर। तो हम देख सकते हैं इनकी क्रिया रेखा ये लंब रेखा जा रही है बिंदु सी। क्रिया रेखा ही जा रही है। एक ही क्रिया रेखा पर दो बल बिंदु हम रखते हैं इस तरह से। जब एक ही क्रिया रेखा पर दो बल लगते हैं तो उसको बोलते हैं बल युग्म। ठीक है, तो माना ए बी द्विध्रुव ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर चित्रानुसार रखा है। इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जिसका आघूर्ण बराबर होगा एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण होता है हमारा ताऊ। ताऊ बराबर एक बल हो गया आपका F गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये 2L है तो ये 2L cos थीटा और ये 2L sin थीटा। विद्युत बल का सूत्र होता है F इक्वल टू क्यू ई 2L sin थीटा। हम जानते हैं Q2L। Q2L होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिखते हैं P E sin थीटा। इसलिए वॉल्यूम का आघूर्ण हो गया ताऊ बराबर P E sin थीटा। यहाँ कंडीशन फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तब ताऊ बराबर 0। सेकेंड, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तब टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। O केंद्र का गोलीय चालक है, इसको Q आवेश दिया जाता है तो इसकी सतह का विभव हो जाएगा B। ठीक है, माना R त्रिज्या के गोलीय चालक को
क्यू आवेश देने पर उसका विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई Q/R हो जाता है। तब धारिता की परिभाषा से C बराबर Q/B, C इज इक्वल टू Q, B का मान 1/4 पाई Q/R, या C इज इक्वल टू 4 पाई R। यदि माध्यम का परावर्तकांक K हो, तब C इज इक्वल टू 4 पाई K/R। इस सूत्र से स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है चालक की त्रिज्या के। जितनी त्रिज्या अधिक होगी उतनी धारिता अधिक होगी, क्योंकि ये सब स्थिरांक हैं।